बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे कि सच्चे और झूठे ख्वाबों में फ़र्क क्या है। सच्चे ख्वाब कौन से होते हैं और झूठे ख्वाब कौन से होते हैं, या यूँ कहिए कि ख्वाब दर हकीकत जो वाक़ियतन ख्वाब होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो ख्वाब बेअसल होते हैं, जिनकी कोई असल ही नहीं होती, जिनकी कोई हकीकत ही नहीं होती, जो झूठे होते हैं, वो कौन से होते हैं। आज उसकी चंद निशानियां मैं अर्ज़ करूंगा, आप समझ लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको समझने से आपकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी ख्वाब आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते हैं, वो ख्वाब आप जितने भी देखते हैं लाइफ में, उनकी ताबीरात के लिए आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप फिर परेशान नहीं होंगे और आप ख़ुद से ही कुछ ना कुछ ख्वाब के बारे में जांच पड़ताल कर लेंगे और ख़ुद समझ जाएंगे ख़ुद से कि क्या ये ख्वाब असल था यानी कि सच्चा था, या बेअसल यानी कि झूठा ख्वाब था। इस ज़िमन के अंदर मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि सबसे पहले मैं हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल नकल करूँगा। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर सर्दी है या ज़्यादा गर्मी है, मौसमी हालात जो हैं वो साज़गार एक जगह के दूसरे हैं, दूसरी जगह के दूसरे हैं। एक शख्स के लिए साज़गार हैं, दूसरे शख्स के लिए वो साज़गार नहीं हैं। यानी कि जिसकी तबीयत के अंदर गर्मी ज़्यादा होगी, वो अगर गर्म इलाकों में रहेगा तो उसके ख्वाब की हकीकत क्या है। अगर कोई शख्स उसके जिस्म अक्सर ठंडा रहता है और उसके अंदर भी ठंडक ज़्यादा है अंदरूनी तौर पर, तो वो ऐसे इलाके में अगर जाएगा जहाँ पर ठंडक ज़्यादा है, तो उसकी ताबीर, वहाँ पर ख्वाब देखने की ताबीर क्या बनेगी। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई दो दोस्त हैं, एक जगह पे रहता है, दूसरा दूसरे इलाके में रहता है, और दोनों का मौसम भी डिफरेंट है। अगर किसी ने अपने एक ख्वाब को देखा हू बहू वैसा या उससे मिलता जुलता उसके दोस्त ने दूसरी जगह पर ख्वाब देखा, अगर उसने किसी अहले इल्म से, अहले फ़न से, अहले मार्फत से अगर उसने ताबीर पूछी और वही की वही ताबीर उसके ख्वाब उसके दोस्त ने उसको जब बताया, तो उसने वही की वही ताबीर उसको बता दी और कहा कि देखो मुझे अहले मार्फत ने ये ताबीर बताई थी, तो चूँकि तुम्हारा भी ख्वाब मिलता जुलता है तो तुम्हारे लिए भी यही ताबीर होगी। तो आप फरमाते हैं कि ज़ाहिरी सी बात है कि दोनों का ख्वाब तो एक जैसा है, लेकिन दोनों की ताबीर एक जैसी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इखलाते मौसम या ग़िज़ा या इखलाते या इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंटल तब्दीलियों की वजह से इंसान की शख्सियत पर जो असर अंदाज होते हैं, उनकी वजह से भी ख्वाब डिफरेंट हो सकते हैं। एक के लिए वो ख्वाब सच्चा होगा तो दूसरे के लिए वो ख्वाब झूठा हो सकता है। एक के लिए ख्वाब असल वाला है या असली वाकई ख्वाब है, तो दूसरे के लिए वो ख्वाब असल नहीं है, दूसरे के लिए वो ख्वाब बेअसल है। अगर ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में अहले मार्फत या जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले इमाम हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पहले इन चीज़ों को जांच लें, और आप ख़ुद भी इन चीज़ों पर तवज्जो रखें और गौर करें। अब हम इस बात पे आते हैं कि हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि देखें, अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो फुल गर्म हुआ है और अपने अंदर तपिश महसूस कर रहा है, गर्मी महसूस कर रहा है, और जब उसकी आँख खुले तो वो क्या देखे कि वो कपड़ों में लिपटा हुआ है, यानी कि कंबल में, रज़ाई में या किसी ऐसी चीज़ में वो लिपटा हुआ है, जिसकी वजह से उसका जिस्म वाक़ियतन क्या था, गर्म हुआ था। तो ऐसा ख्वाब भी बेअसल है, इसकी कोई असलियत नहीं है, ये झूठा ख्वाब है, सच्चा ख्वाब नहीं है। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये देखे कि ख्वाब में उसने ये देखा कि वो बीमार पड़ा है और उसका जिस्म जो है वो लोट पोट हो रहा है, जिस्म दर्द कर रहा है, और वो ख्वाब में एक बेचैनी किसी कैफियत में गुज़र रहा है, तो जब उसकी आँख खुले और वाक़ियतन वो उन दिनों या उस वक्त बीमार भी हो, तो वो जांच ले कि ऐसा ख्वाब भी आगे चलकर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये देखे कि ख्वाब में उसने बौल पखाना या पेशाब कर दिया है,
کر رہا ہے یا کر دیا ہے، اور جب آنکھ کھلے تو دیکھے واقعی اس کے کپڑے بھی خراب ہو چکے ہیں، تو ایسا خواب بھی بے اصل ہے، جھوٹا ہے، بے معنی ہے۔ ایسے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ویسے نارمل حالات کے اندر اگر کوئی شخص یہ خواب میں دیکھے کہ وہ بول پخانہ یا پیشاب کر رہا ہے یا ہو رہا ہے، یا اس نے دیکھا ہے گندگی ہے، معاملات ہیں، اس کی تعبیر کچھ اور ہے۔ اور اگر وہ شخص یہ دیکھے کہ اس نے خواب میں ابھی جسٹ پخانہ دیکھا ہے یا پیشاب دیکھا ہے، اور جب آنکھ کھلی ہے تو جسم میں خارج بھی ہو چکا ہے، تو ایسا خواب بھی بے اصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں وجوہات بیان جو انہوں نے کی ہیں، اس کی وجہ محترم ناظرین اور سامعین یہ بنتی ہے کہ انسان کا ذہنی طور پر، انسان کا ذہن جو ہے وہ بعض اوقات ایسے سگنلز دے رہا ہوتا ہے، چونکہ انسان ایک کیفیت میں ہوتا ہے نیند کے اندر، تو وہ ایک نیند اور بیداری کی کیفیت سے ملی جلی جو کیفیت بنتی ہے اس کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو انسان کا دماغ اس کو انٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور وہ خواب سمجھ کر انسان تصور کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جسٹ اس کا ایک تصور اور خیال ہوتا ہے، اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تعبیر، سچے اور جھوٹے خوابوں کا فن، سچے اور جھوٹے خوابوں کی پہچان آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنی امان میں رکھے، اور اس طرح کے خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خود سے اللہ رب العزت اس قابل بنا دے کہ آپ اس طرح کی تعبیر کو خود سمجھ لیں، اس طرح کے سچے اور جھوٹے خوابوں میں فرق کو خود نکال سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔